दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में फरवरी में होगी मैट्रिक इंटर की परीक्षा। झारखंड में जैक यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर बड़ी अपडेट सामने है। मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बड़ी तैयारी की है। वर्ष 2024 में जैक 14 परीक्षाएं आयोजित करेगा। ये एग्जाम कब होगी, इसकी संभावित तिथि जारी कर दी गई है। वहीं प्रमाण पत्र सत्यापन को लेकर भी झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया है। यह सभी बदलाव की शुरुआत जैक ने अपने स्थापना दिवस के दिन से की है। वहीं इसकी घोषणा विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की है। बता दें कि परीक्षाओं की संभावित तिथि को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने परीक्षा कैलेंडर भी जारी कर दिया है। वर्ष 2024 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा फरवरी महीने में ली जाएगी। इधर पलामू से बड़ी खबर सामने है। नकली करेंसी का कारोबार करने वाले 4 धंधेबाज गिरफ्तार। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहां पलामू पुलिस ने नकली करेंसी के कारोबार में शामिल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खबरों को माने तो उनके पास से नकली नोट 500 रुपए के 58 नकली नोट यानी 29,000 रुपए बरामद कर लिए गए हैं। मीडिया में आ रही उस खबरों को माने तो गुप्त सूचना के आधार पर इस नकली करेंसी का गिरोह का पर्दाफाश हो सका है। जैसे ही पुलिस को इसकी इंफॉर्मेशन मिली, शहर के ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोग जाली करेंसी का लेन देन कर रहे हैं। पुलिस टीम बनाते हुए इलाके की घेराबंदी की। सादे ड्रेस में की गई इस घेराबंदी को अपराधी समझ नहीं पाए और पुलिस उन्हें दबोच लिया। बड़ी खबर है, झारखंड में खोले जाएंगे 8 नए साइबर थाना। झारखंड में 8 नए साइबर थाना खोला जाएगा। IC4 इसके लिए झारखंड के अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा। बता दें कि झारखंड में बढ़ रहे साइबर क्राइम पर पुलिस नकेल कसने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बता दें कि झारखंड में इससे पहले केवल जामताड़ा में ही साइबर अपराध को लेकर देश भर में बदनाम था, लेकिन अब झारखंड के धनबाद, जी हां धनबाद, देवघर और गिरिडीह जैसे बड़े शहरों में भी साइबर गिरोह का संचालन शुरू हो गया है। ऐसे में झारखंड में साइबर क्राइम, जी हां क्रिमिनलों पर नकेल कसने के कवायद के तहत 8 नए जिलों में नए साइबर थाना खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जी हां, शुरू कर दी गई है। झारखंड में साइबर अपराध से निपटने के लिए पहले से 6 जिलों जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर और पलामू में साइबर क्राइम थाने 11 जनवरी 2013 से काम कर रहे हैं। 1 अक्टूबर से लागू होगा सिम कार्ड का नया नियम। सिम कार्ड का नया नियम आने से इसे खरीदना और एक्टिवेट कराना अब पहले जैसा आसान नहीं होगा। भारत सरकार ने सिम के लिए सख्त नियम पेश कर दिए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रोसेस सेफ और सिक्योर हो। दूरसंचार विभाग यानी DOT ने देश में सिम कार्ड के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए 2 सर्कुलर जारी किए हैं। नया नियम आने के बाद सिम कार्ड बेचने वाले दुकानों को अधिक सावधान रहना पड़ेगा। उन्हें वहां काम करने वाले लोगों की बैकग्राउंड की जांच करनी होगी। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर प्रत्येक दुकान के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने कहा कि सिम कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम 1 अक्टूबर से प्रभावी होंगे। देश भर के 75 शिक्षकों को मिलेगा राष्ट्रीय पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली में देश भर के 75 शिक्षकों को शिक्षा के सर्वोच्च सम्मान राष्ट्रीय शिक्षक अवार्ड से सम्मानित करेंगी। वर्ष 2023 के लिए 5 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से इन सभी शिक्षकों को पुरस्कार दिए जाएंगे। जिन शिक्षकों का पुरस्कार के लिए चयन किया गया है उनमें 50 स्कूली शिक्षक, उच्च शिक्षा संस्थानों के 13 शिक्षक और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के 12 शिक्षक शामिल हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने 3 स्तरों पर मेरिट लिस्ट, जी हां मेरिट के आधार पर इन शिक्षकों का चयन किया है। खबरों को माने तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य
देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान का जश्न मनाना और उन शिक्षकों को सम्मानित करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और समर्पण के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध बनाया है। भारतीय स्टेट बैंक में निकली 6000 से अधिक पदों पर भर्तियां। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई में आवेदन करने का सुनहरा मौका है। एसबीआई ने 6000 से अधिक अप्रेंटिस भर्ती 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती 2023 नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। उम्मीदवार 21 सितंबर या उससे पहले तक आवेदन कर सकते हैं। प्रशिक्षु का प्रशिक्षण भारतीय स्टेट बैंक के साथ 1 वर्षीय प्रशिक्षुता कार्यक्रम के लिए होगा। इस भर्ती अभियान के माध्यम से देश भर के बैंकों में कुल 6160 रिक्तियां भरी जाएंगी। एसबीआई अप्रेंटिस पद पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या संस्थान से स्नातक होना जरूरी है। वहीं आवेदकों की कम से कम आयु सीमा 1 अगस्त 2023 तक 20 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है। जोरों पर है दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन की तैयारी। G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत दुनिया के कई देशों के नेता भारत आ रहे हैं। इन नेताओं के खान-पान का विशेष ख्याल रखते हुए इन्हें बाजरे से बने व्यंजन और चांदनी चौक में मिलने वाले स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड आदि परोसे जाने की योजना है। राष्ट्रीय राजधानी में 9-10 सितंबर को होने वाले शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पूरे दुनिया के नेता और प्रतिनिधि जुटने वाले हैं। G20 शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल भारत मंडपम में इन मेहमानों के लिए बाजरे से बने विविध प्रकार के व्यंजन परोसे जाने की योजना है। बाजरा बेहद पौष्टिक मोटा अनाज है और यह पर्यावरण के अनुकूल भी माना जाता है। HIV का इलाज खोजने में वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता। HIV यानी एड्स ब्लड कैंसर से भी घातक बीमारी है, लेकिन अब ब्लड कैंसर की एक दवा एड्स के इलाज की दिशा में कारगर साबित हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लड कैंसर की दवा HIV से संक्रमित कोशिकाओं को मारती है। यह दवा HIV के इलाज की दिशा में एक कदम आगे ले जा सकती है। यह शोध ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने किया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि वेनेटोक्लेक्स HIV कोशिकाओं को मारने और घातक वायरस को फिर से संक्रमण फैलने से रोकती हैं। दरअसल संक्रमण से खराब हो चुकी कोशिकाओं का इलाज वर्तमान में किसी दवा से नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि वायरस से पीड़ित लोगों को आजीवन दवा खानी पड़ती है। संसद का विशेष सत्र नहीं होगा शून्यकाल और प्रश्नकाल। संसद के विशेष सत्र से जुड़ी अहम खबर सामने है। मीडिया की खबरों को माने तो 18 सितंबर से 22 सितंबर तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में किसी भी सदस्य को प्राइवेट बिल पेश करने की इजाजत नहीं होगी। साथ ही इस विशेष सत्र में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं होगा। संसद का विशेष सत्र 18 सितंबर से शुरू होगा और सरकार के कामकाज को देखते हुए यह 22 सितंबर तक चलेगा। खबरों को माने तो इस विशेष सत्र में कोई प्रश्नकाल और कोई शून्यकाल नहीं होगा। साथ ही इस दौरान कोई भी सदस्य प्राइवेट बिल नहीं पेश कर पाएगा। छात्रों की डिग्री और प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर छापने की नहीं है अनुमति। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से कहा है कि छात्रों की डिग्री और अंतिम प्रमाण पत्रों प्रोविजनल सर्टिफिकेट पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। उच्च शिक्षा नियामक का यह निर्देश उन खबरों के बीच आया है कि राज्य सरकारें विश्वविद्यालय की ओर से जारी होने वाली डिग्रियां और अंतिम प्रमाण पत्रों पर छात्रों का पूरा आधार नंबर छापने पर विचार कर रही है। इसका मकसद नियुक्ति या दाखिले की प्रक्रिया के दौरान सत्यापन में उक्त दस्तावेजों के इस्तेमाल की सुविधा देना है। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने विश्वविद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि नियम के अनुसार आधार नंबर रखने वाली कोई भी संस्था
इससे जुड़े किसी भी डेटाबेस या रिकॉर्ड को तब तक सार्वजनिक नहीं करेगी जब तक कि नंबर को उचित तरीकों से संपादित या ब्लैकआउट न कर दिया गया हो। पत्र में कहा गया है कि छात्रों की डिग्री और अंतिम प्रमाण पत्रों पर आधार नंबर छापने की अनुमति नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों को UIDAI के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। चांद पर हो गई रात, 15 दिन के लिए स्लीप मोड में चला प्रज्ञान रोवर। चंद्रयान 3 मिशन के तहत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग हुआ। प्रज्ञान रोवर चांद पर घूमकर डेटा कलेक्ट कर रहा था, वहीं अब इसे रेस्ट मोड पर डाल दिया गया है। इसरो ने शनिवार को लेटेस्ट अपडेट जारी करते हुए बताया कि प्रज्ञान रोवर ने चांद की सतह पर 100 मीटर की दूरी तय कर ली है। 100 मीटर की दूरी तय करके प्रज्ञान रोवर ने अपना टास्क पूरा किया। अब इसे रेस्ट मोड में डाल दिया गया है। बता दें कि चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगले 15 दिन तक अंधेरा छाने वाला है, जिसके कारण से प्रज्ञान रोवर को स्लीप मोड में डाल दिया गया है। 15 दिन बाद एक बार फिर से सूरज की किरणें चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ेंगी, जिससे रोवर सोलर एनर्जी लेकर फिर से अपना काम शुरू कर देगा। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने शनिवार को देर रात चंद्रयान 3 मिशन का लेटेस्ट अपडेट देते हुए जानकारी दी कि प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर अपना टास्क पूरा कर लिया है। अब इसे सुरक्षित स्लीप मोड में पार्क कर दिया गया है।